जारी है। वजीर आजम आज अहमदाबाद, विजयपुर और बर्दुची में करेंगे इंतखाबी रैली और शुमाली बेंगलुरु में करेंगे रोड शो, जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासती सदर DK शिव कुमार मंडी और हासन में इंतखाबी मुहिम में होंगे शरीक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज काशी तेलुगु संगम के इजलास से करेंगे खिताब, साथ ही काशी तेलुगु संगम के बारे में करेंगे ख्यालात का इजहार। मानसरोवर घाट पर एक अजीमुशान प्रोग्राम का होगा इनेकाद। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। 135 मुसाफिर आज पहुंच रहे हैं नई दिल्ली। वतन वापसी पर लोगों ने बाहिफाजत वापसी पर हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। मुजरिमाना हतक इज्जत मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की दरखास्त पर आज गुजरात हाई कोर्ट में होगी समाअत। दरख्वास्त में सूरत की अदालत की जानिब से सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले को किया गया है चैलेंज। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के अपने दौरे पर वहां के सदर से की मुलाकात। दोनों के दरमियान दो तरफा और कसीर जहती शराकत दारी, बढ़ते सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात और कारोबारी ताउन पर किया गया तबादला ख्याल। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 56 रन से दी शिकस्त। आज खेले जाने वाले पहले मैच में कोलकाता का मुकाबला गुजरात से और दूसरे मैच में दिल्ली और हैदराबाद होंगे आमने सामने। स्वास्तिक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने तारीख रकम की 52 साल बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर तमगा यकीनी बनाया। आज सेमीफाइनल में ली योंग और वांग चीलिन से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया लीम। नजर डालते इस वक्त के खास खबरों पे। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा रियासत भर में जलसों और रैलियों के इनेकाद में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो और इंतखाबी रैलियाँ करेंगे। वजीर आजम मोदी आज बीदर, विजयपुर और बेलगावी में इंतखाबी रैली करेंगे और बेंगलुरु में एक रोड शो भी करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे कर्नाटक में बीदर के हमनाबाद से बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। हमारे नामा निगार शैलेंद्र मिश्रा ने बीजेपी कारकुनों और हमनाबाद के लोगों से बातचीत की। विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अब ये कह सकते हैं कि काफी जोर पकड़ चुका है। जो प्रमुख दल है, सत्ताधारी दल बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जेडीएस हो, सभी खूब जोर लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बीदर जिले के हुमनाबाद में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होगी चुनाव प्रचार के लिहाज से। बीदर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या लगता है, उनके क्या मुद्दे हैं। आपसे जानेंगे कि आप जब अब रैली होने वाली है यहाँ प्रधानमंत्री की, किन मुद्दों को आपको लगता है कि बीदर में बहुत ज्यादा उसको बीजेपी उठा रही है और उस पर बात होगी। मोदी जी का चुनाव सभा कर्नाटक राज्य में मोदी जी का पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लगभग 3 लाख लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और मुद्दा तो डेवलपमेंट का है, मोदी जी का डेवलपमेंट का मुद्दा है। और बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र और गुलबर्गा के 2 अड़ंद और चिंचोड़ी इसके ये कार्यक्रम के अंडर आते हैं। और मुद्दा मोदी जी मुद्दा रहते हैं डेवलपमेंट के बारे में और उनके कार्यक्रम के बारे में लोगों में उनका प्रति गौरव है। ये कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक भाग और हमारा कर्नाटक लिंगायत डोमिनेटेड है, जहाँ मेजर अपर कास्ट लिंगायत है और वो लिंगायत का बसवेश्वर के नाम पे लिंगायत का कम्युनिटी को जाना जाता है। ये जो हुमनाबाद है ये बसवेश्वर की कर्मभूमि बसवा कल्याण जो है उसको लगकर है और उनका जन्मस्थल भी यहीं पर है, कुड़ल संगम। और ये जो पहला रैली है यहाँ के कम्युनिटी के लिहाज से, यहाँ के जो अपर कास्ट है उसके लिहाज से, और मोदी जी जो बसवेश्वर के बारे में जानकर हर जगह में बात कर रहे, यहाँ के पूरे सीट और विशेषकर बीदर 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत। कर्नाटक में ऐसी है कि मोदी जो डेवलपमेंट किया है और हमारे बोम्मई साहब ने जो डबल इंजन की सरकार ने जो योजना किया है
ये कार्यकर्ताओं को और आम जनता को पहुंच चुका है। ऑलरेडी जनता डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एससी मोर्चे के लिए, एससी लोगों के लिए हमारे पास हमारी सरकार रिजर्वेशन बढ़ाया है और बाइफरकेशन ऑफ रिजर्वेशन भी करे हैं। इसलिए पूरे समाज बीजेपी के साथ है और आगे बीजेपी सरकार ही आएगा। ये लोग सिर्फ कांग्रेस हमको क्या करे बोले तो मुंह को ये क्या क्या करे, कुछ नहीं करे लोग। तो यहाँ इस वक्त हमने राय ली, जानने की कोशिश की कि कर्नाटक में क्या मुद्दे हैं और बीजेपी इन कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर आए हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, यहाँ बीदर जिले के लोग हैं, इनकी क्या राय है। तो बहुत दिलचस्प जो कर्नाटक की बिसात है वो देखने को मिल रही है। इसी तरह से हम चुनावी सफर में जायजा लेते रहेंगे। फिलहाल हुमनाबाद से कैमरामैन CK अशोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, बीदर। और बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक वाहिद जनूबी रियासत है जहां बीजेपी इख्तियार में है। पार्टी की मेगा इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज धारवाड़ जिले के कालाघट्टी में APMC से युवा शक्ति सर्कल तक रोड शो करेंगे। उसके बाद नड्डा दोपहर को गदग जिले में एक रैली से खिताब करेंगे। शाम में JP नड्डा देवनागीर जिले में रोड शो करेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि 224 सीटों वाली असेंबली में 10 मई को पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इंतखाबी रैलियों और रोड शो के लिए रियासत का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासती सदर DK शिव कुमार आज मंडी और हासन में इंतखाबी तशहीर करेंगे। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी धारवाड़ और शुमाली कन्नड़ में तशहीर करेंगी। JDS के सीनियर लीडर देवगौड़ा बेंगलुरु, रोलर और रामनगर में अपनी मुहिम को संभालेंगे। और वाराणसी में काशी तमिल संगम के बाद काशी तेलुगु संगम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे वर्चुअल तरीके से काशी आने वाले तमाम अक़ीदतमंदों का इस्तकबाल करेंगे। मानसरोवर घाट पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। ये मालूमात राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट JVL नरसिम्हा ने जुमे को काशी गांव कोठीमठ में दी। मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर आज़म का खिताब तेलुगु में तर्जुमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब से पहले स्कॉलर आचार्य 4 वेदों रुद्री स्त्रोत का दर्ज भी देंगे। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हुए भारतीयों की वतन वापसी जारी है। जद्दा से नई दिल्ली के लिए एक परवाज 231 भारतीयों को लेकर रवाना हुई है। इस 5वें आउटबाउंड प्रवास के साथ तशद्दुद से मुतासरा सूडान से अब तक तकरीबन 1600 भारतीयों को निकाला जा चुका है। वतन वापसी पर लोगों ने बाहिफाजत वापसी के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। और गुजरात हाई कोर्ट आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की उस दरख्वास्त पर समाअत करेगा जिसमें सूरत की ज़ैली अदालत की तरफ से मुजरिमाना हतक इज़्ज़त के मुकदमे में 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने से मुतालिक दरख्वास्त की गई थी। 23 मार्च को ज़ैली अदालत के फैसले के बाद राहुल लोकसभा की रुकनीत खो बैठे थे। सेशन कोर्ट में राहुल ने सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया था। 23 मार्च को सूरत के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने राहुल को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 499 और 500 के तहत 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज करते हुए राहुल की तरफ से सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई थी जिसे 20 अप्रैल को मुस्तरद कर दिया गया था। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के वज़ीर आज़म मोदी के बारे में काबिल एतराज़ रिमार्क्स का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी लीडरों ने खड़गे और कांग्रेस पर शदीद हमला किया है। फिर बीजेपी ने खड़गे के बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से FIR दर्ज कराने का मुतालबा भी किया है। हंगामा बढ़ने पर कांग्रेस दिफाई अंदाज में दिखाई दे रही है और बीजेपी मुसलसल जारहाना अंदाज में। आइए जानते हैं तफसीलात। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के वजीर आजम मोदी के बारे में काबिल एतराज रिमार्क्स ने बीजेपी को नाराज कर दिया है। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के लिए आए वजीर दाखिला अमित शाह ने भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि खड़गे ने वजीर आजम की तौहीन की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी गालियां देंगे उतना ही कमल खिलेगा। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे
कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। बीजेपी ने कांग्रेस के एक आला लीडर की तरफ से इस तरह की जबान के इस्तेमाल पर सख्त तनकीद की है। बीजेपी का कहना है कि ये जानते हुए कि कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, कांग्रेस बौखला गई है और इस तरह के बयानात दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से फौरी माफी मांगने का मुतालबा भी किया। I never expected such a statement, being a Congress All India President, and people will not forget. I will ask him to apologize for this statement. उनको ना तो मैंडेट मिलेगा, लेकिन जो भी मैंडेट मिलेगा 23 में वो 18 से भी कम मैंडेट मिलेगा, तो वो जानते हैं। और उससे एक तरह से घबराहट से उनको एक ही एक स्ट्रैटेजी है, कुछ भी प्रॉमिस करो और गाली गलौज का राजनीति करो। जारहाना रवैया अपनाते हुए बीजेपी ने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। भूपेंद्र यादव की क़यादत में बीजेपी का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मिलने गया। वफ्द में भूपेंद्र यादव, अनिल बलूनी और ओम पाठक इलेक्शन कमीशन पहुंचे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज जबान का इस्तेमाल कांग्रेस की मुहिम का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। इस मामले में बुरी तरह से घिरी हुई कांग्रेस दिफाई अंदाज में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि खाड़गे ने अपने बयान पर वजाहत दे दी है, इसीलिए इस मामले को उड़ाया नहीं जाना चाहिए। Congress President Kharge Sahab has already clarified what he meant, and this is the problem with the BJP guys. When there is a clarification, also they will keep on speaking about those past things. कांग्रेस लीडरों का पीएम मोदी के खिलाफ वसूली का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मर्तबा कांग्रेस लीडर पीएम मोदी के खिलाफ काबिल एतराज जबान इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के दौरान खड़गे का ताज़ा तरीन बयान इनकी मायूसी और जहनियत को जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने जुमे को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें पॉक्सो एक्ट का भी मुतालबा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दूसरी एफआईआर बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। दोनों एफआईआर की तफ्तीश की जा रही है। इससे पहले दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि जल्दी जिनसी हरासानी के मामले में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम एक अहम मरहले पर पहुंच गया है। उसकी 100वीं क़िस्त 30 अप्रैल को नश्र की जाएगी। मन की बात के सफर पर पेश है ये शानदार फिल्म। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान,
किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। और अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिक रिपब्लिक के सदर लुइस अबनाट से मुलाकात की। वजीर खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से सदर जमहूरिया को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात और कारोबारी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिक रिपब्लिक के वजीर खारजा रॉबर्टो अल्वारेस से भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए दोस्ताना ताल्लुकात से मजीद खुशहाली आएगी। संजमंग में भारत डोमिनिक रिपब्लिक बिजनेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि डोमिनिक रिपब्लिक उस तिजारत से मुताल्लिक़ है जो 20 साल पहले हमारे सिफारती ताल्लुकात कायम करने से पहले $12 मिलियन थी। यह आज तकरीबन $1 अरब तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता चंद सालों में देखा है कि बहुत से अफसरान और तिजारती वफूद भारत का दौरा कर रहे हैं, हमारे कारोबार से मुंसलिक हो रहे हैं। हमारे ख्याल में आज हमारे लिए चैलेंज ये है कि किस तरह से इसकी तौसीक की जाए, किस तरह इसमें तेज़ी लाई जाए और ताउन के शुबे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह हमारी मुलाकात का बुनियादी मकसद है। मरकजी हुकूमत ने रवा माली साल में अब तक 195 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश इस खरीदारी में बड़े शिराकतदार हैं। यह खरीदारी मरकज की तरफ से कम इमदादी कीमत पर की जा रही है। आइए जानते हैं तफसीलात। मरकजी हुकूमत के जरिए रवा माली साल में गेहूं की बम्पर खरीद की जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हुई ये खरीद इस महीने के चौथे हफ्ते तक 195 लाख मैट्रिक टन पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा है। कम से कम इमदादी कीमत पर की जा रही इस खरीद से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इस वक्त चल रही गेहूं खरीद मुहिम के दौरान तकरीबन 14,96,000 किसानों को MSP के तौर पर कुल 41,148 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है।
इस खरीद में अहम ताउन गेहूं की खरीद वाली 3 रियासतों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जरिए किया गया है। इसी के साथ धान की भी अब तक 354 लाख मैट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। इस साल खरीद में इजाफे का एक बड़ा सबब मरकजी हुकूमत के जरिए गेहूं के मयार के पैमाने में रियायत दिया जाना है। गौरतलब है कि सरकार ने ये रियायत इस साल बेमौसम हुई बारिश के सबब दी है, जिससे कम चमक वाले गेहूं को भी एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। मरकजी पूल में गेहूं और धान का मुश्तरक स्टॉक 510 LMT से ज्यादा हो गया है, जो मुल्क को खुर्दनी अशिया की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी हालत मानी जा रही है। गेहूं और धान की जारी खरीद के साथ सरकारी अनाज जखायर में खुर्दनी अशिया के जखायर की सतह भी काफी बढ़ गई है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जानते हैं आज की सुर्खियां। अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वह राष्ट्रीय सहारा से, और ये है नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ शिकायत न होने पर भी मामला दर्ज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के हुक्म का दायरा 3 रियासतों से आगे बढ़ाते हुए जुमे को सभी रियासतों को यह हिदायत जारी की है। अगली सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये सुर्खी है अतीक और अशरफ कत्ल केस से मुतालिक। इसमें यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। दोनों की वैन को बराह रास्त अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया गया, कातिलों को ये खबर कैसे मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तफसीली रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। पॉक्सो एक्ट भी लगा है। पहलवानों की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम के बाद WFI के सरबराह ने ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज कर ली है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी फिल्म फेयर अवार्ड से मुतालिक है, जिसमें गंगूबाई, काठियावाड़ी और बधाई दो का जलवा छाया रहा। हमारे समाज की सुर्खी लेंगे। हमारा समाज ने सुर्खी बनाई है, मरकजी हुकूमत टेक्नोलॉजी को आम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी का 100 वाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल। अगली खबर जिया खान से मुताल्लिक़। जिया खान खुदकुशी मामले में अदाकार सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। और उसके बाद जो खबर ले रहे हैं हम इनकलाब से है। इनकलाब दहशतगर्दी को हवा देने वालों का एहतसाब करने की ज़रूरत, राजनाथ सिंह का बयान। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये सूडान से मुताल्लिक़ है। 1500 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला गया है बाहिफाजत। तो ये थे आज के अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। खेल के मैदान का रुख करते हैं खेल की खबरों में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से उनके होम ग्राउंड एडन गार्डन में होगा। मौजूदा सीजन में लगातार 4 मैच हारने के बाद KKR ने आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शिकस्त देकर वापसी की है। टीम पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। गुजरात की टीम फिलहाल 7 मैचों में 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। आज के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। रवा सीजन में दोनों टीमों का सफर कुछ खास नहीं रहा है। दोनों टीमें अब तक 7 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें से दोनों को 5 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।